यहाँ गौ माताएं भी देखी हैं। हमारी गौ माताएं कहाँ जाती हैं, कहाँ से चारा करती हैं, वो सब आपने देखा है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा अपना है। हम अपनी औषधियाँ खुद बनाते हैं, हमारे अपने सूत्र हैं, अपने फार्मूले हैं, और हमारी सभी दवाइयाँ गौमूत्र से बनाई जाती हैं। और एक विशेष, हम हमारे पेशेंट को गौमूत्र पीना अनिवार्य बोलते हैं, क्योंकि बिना गौमूत्र के चिकित्सा नहीं होती। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि गौमूत्र तो पीना नहीं चाहिए, उससे और बीमारी लगती है। ये तो अपनी अपनी सोच है। जिसने गाय आज तक देखी नहीं, रखी नहीं, उसके लिए तो वो एक जानवर है। लेकिन गौ माता ईश्वर तुल्य है, गौ माता साक्षात परमात्मा। ये तो नहीं है कि वैद्य जी के सामने बैठे हो वैसे ही बोल रहे हो। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ। वो तकलीफ मेरे थी, वैद्य जी मेरे पास नहीं आए थे, मैं वैद्य जी के पास आया था। मेरा ये दम उड़ता, दम सांस बोलता, सांस की दिक्कत थी। सांस की दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। 4 बजे सांस शुरू हो जाता, रात को 4 बजे, तो 8 बजे थी बराबर चलता, फिर धीरे 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 कम होता। दिन में मामूली रहता 10%, और फिर 4 बजे होती पाजा पूरा रुपया का रुपया बेटा होना पड़ता। जो अब ठीक है, यहीं से दवाई ली, ठीक है। घर बैठे बैठे लोगों का भला करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते ही देखते शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसी गौशाला में जहां न केवल गौ माता की सेवा की जाती है, बल्कि वहां पर रहकर कैंसर के मरीजों को ठीक किया जाता है। जी हाँ, आज आपको लेकर आए हैं पंचगव्य आरोग्य संस्थानम, जहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज किया जाता है। अंदर चलते हैं और वैद्य जी से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर इलाज किया जाता है। गंगागिर गौशाला में हम आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। बताया जाता है कि यहाँ पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज किया जाता है। वैद्य हरिकिशन जी हैं। वैद्य जी, हमने सुना है कि आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का यहाँ पर इलाज करते हैं। हाँ जी, हम कैंसर जैसी गंभीर भयावह बीमारी के लिए औषधियाँ देते हैं, जो हमारी औषधियाँ पंचगव्य के द्वारा निर्मित होती हैं। और आपने देखी हैं, हमारी अपनी गौ माताएं हैं। ये गंगागिर गौशाला अपना संस्थान है, जहाँ पे हम पंचगव्य आरोग्य संस्थान के आधार पे अपनी चिकित्सा करते हैं। किसी को हड्डी का कैंसर है, किसी को गले का कैंसर है, किसी को मुंह का कैंसर है, किसी को लीवर का कैंसर है, तो क्या हर प्रकार के कैंसर का यहाँ पे इलाज है? हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर हो, उसके लिए हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद में तो कैंसर को 3 प्रकार का ही बताया है। एडी से लेके चोटी तक कहीं भी अबूर्द गांठ हो जाए तो ट्यूमर वाला बोल देते हैं, या आपके ब्लड में कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ब्लड कैंसर बोल देते हैं, या हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी हो तो उसको, तो वो ठीक ही ना हो तो उसको फिर बोन कैंसर का नाम दे देते हैं। सेल्स का अपनी गति से तेज बढ़ जाना और वो कंट्रोल में ना आना, लगातार बढ़ते ही रहना, वो फिर लास्ट में जाके अस्पताल में जब कैंसर का पेशेंट जाता है तो उसको कीमो देते हैं और भी कई दवाइयां देते हैं, लाखों रुपए खर्चा आ जाता है, उसके बाद भी आराम नहीं होता। तो आप ऐसी क्या जड़ी बूटी से इलाज करते हैं कि जो कैंसर पेशेंट है वो ठीक हो जाता है? हम तो देखो कोशिश भी यही करते हैं कि पेशेंट सभी जगह से जब उसको नकार दिया जाए और एकदम परेशान पेशेंट हो, जिसको ये लगे कि अब मैं बच ही नहीं सकता, वही पेशेंट हमारे पास आके इलाज लेके देखे। 20 दिन में हम उसको रिकवरी देते हैं, तभी आगे दवाई चलाते हैं। पॉजिटिविटी ये है, हम जितनी भी दवाइयां बनाते हैं, जो भी आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध करवाते हैं, वो सब वनों से कलेक्ट करते हैं। और हमारी गौ माताएं जो चारा भी लेती हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है, पहाड़ों में चर के आती हैं, उनके गौमूत्र से हम दवाई बनाते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों को कैंसर चौथी स्टेज का है, बिस्तर पर पड़े हुए, डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसकी सेवा कर लो, क्या वो भी आए बच जाएंगे? हाँ, हम तो चाहते ही हैं कि आप, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो तब हमारे पास आओ, तो आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, आपको हमारे प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। तो सभी ने नकार ही दिया, अब आपके पास कोई चारा है ही नहीं, तब तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, तो आपका इलाज कितना महंगा है? हमारा इलाज बहुत सस्ता है। आप ये सोचो कि कैंसर की एक जांच के भी 20 से 25 हजार रुपए ले लेते हैं, उससे तो हमारा बहुत सस्ता है। ज्यादा से ज्यादा हमारा 14-15 हजार रुपए में हम 1 महीने की दवाई देते हैं, और उसमें रिजल्ट लगता है तभी हम आगे चलाते हैं। तो अब तक कितने पेशेंट ठीक हो चुके हैं? अब तक हमने ये मानो कि सैकड़ों पेशेंट ठीक किए हैं। हाँ, पेशेंट ठीक नहीं भी हुए हैं, इस बात को भी हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम परमात्मा नहीं है। गौ माता की कृपा से अगर पेशेंट ने सही नियम से, सही परहेज के साथ अपनी औषधि का सही प्रयोग किया, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो पेशेंट ठीक होगा। कितने दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाता है? 15 से 20 दिन में पेशेंट को खुद लगेगा कि मेरे को आराम लग रहा है। और हमारा तो नियम भी यही है, हम ये नहीं बोलते बाकी आयुर्वेद वालों के लिए 3 महीना खाओ, 6 महीना खाओ। 15-20 दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को रिजल्ट लग रहा है, तो आप आगे दवाई लो, नहीं तो मत लो। 15 से 20 दिन में आपको फर्क लगना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया,
किस तरह का रिजल्ट है यहाँ पे? बहुत बढ़िया रिजल्ट है यहाँ, और कैंसर के पेशेंट काफ़ी ठीक हुए हैं यहाँ से। ताऊ जी आप क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में? हाँ बहुत बढ़िया है जी। जान माँ की बहन है तो इसका फर्क पड़ा है, अभी 20 दिन में फर्क पड़ गया इसका। क्या परेशानी हो गई थी ताऊ जी आपको? मेरे ये दम उड़ता, दम सांस बोलता है, सांस की दिक्कत थी? सांस की दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी। 4 बजे यहाँ सांस शुरू हो जाता, रात को 4 बजे यहाँ, तो 8 बजे थी बराबर चलता, फिर धीरे 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 कम होता। दिन में मामूली रहता 10%, और फिर 4 बजे होती पाजा पूरा रुपया का रुपया बेटा होना पड़ता। जो अब ठीक है, यहीं से दवाई ली, ठीक है। तो कितने दिन में असर दिखना शुरू हो गया था यहाँ से जब दवाई ली? वो तो एक शीशी लेते हैं, 15 दिन 20 दिन चलती है, बस 20 में फर्क पड़ेगा। तो शीशी खत्म हो गई है वो, ये बची है अभी? नहीं वो तो होगी, अब दूसरी ले ली। दोबारा लेने के लिए आए हो? हाँ आया, अब लेबा की जरूरत नहीं। हाँ। मतलब अपोजिशन है, ले चाहे मत ले, बिल्कुल बैलेंस सही है। और एक आशोजन ही जो शरीर का ब्लड बढ़ो, ब्लड बढ़ा कहबा मतलब शरीर फूला है, हाथ पग मोटा हो जावे, सोजन आ जावे गुद्दी का टोटल का, तो दुख नहीं और सोजन आवे। तो ये सोजन की एक ही दवाई ली है कनु, एक शीशी ली, वो 20-25 दिन चला है, एक शीशी में वो शरीर सेट हो गया, यानी एक शीशी में पूरे फिट हो गए आप? पूरा फिट हो गया। और जी आप क्या कुछ कहेंगे, कैसा इलाज करते हैं यहाँ पे? अब मैं मुंडे दुखतो है, मानो कोई गाव आव काई ठाणो काई चा। घाव हो गया था जाड़ में? हाँ जीव में जिची ली दवाई जो सोरी फर्क है। थोड़े से बोलने में असमर्थ है, इनके परिवार वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ बताएंगे, माता जी को क्या हो गया था? हमारी माता जी है, उनको 4-5 साल से मतलब इनकी दांत जो अपने दांत बोलते हैं, हाँ। उसमें घाव बना हुआ था। तो फिर हमने धीरे धीरे, हमारे मामा जी लगते हैं, उनसे मतलब पहले परिचय नहीं हुआ, फिर उन्होंने बताया कि हमारे वैद्य जी आए हुए हैं यहाँ पे, दिखाओ। तो इनके गौमूत्र से जो दवाई दी है मतलब सी उससे मतलब 20 दिन में बिल्कुल बहुत राहत मिली है। तो बहुत मतलब घाव बिल्कुल कंप्लीट 90% बिल्कुल भर चुका है। 4-5 साल से वो घाव बना हुआ था, इसलिए ना तो उसका इलाज था, डॉक्टरों को दिखा दी, अंग्रेजी दवाएं खूब ले ली, लेकिन कोई राहत आराम नहीं था। और अब की बार बिल्कुल 20 दिन में बिल्कुल 90% 80% आराम, बिल्कुल ठीक हो गए हैं? बिल्कुल ठीक है, हम संतुष्ट हैं। और धन्यवाद इन मतलब आयुर्वेद दवाई डॉक्टर साहब वैद्य जी हैं, उनको धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। तो कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया कहाँ से आप आए और क्या हो गया था? मैं किशनगढ़ से आया था और मैं मिलने वाले को लेकर के आया था, जिसमें नाक के अंदर वो हड्डी बढ़ने के लिए बोला था डॉक्टर ने, ऑपरेशन के लिए बोला था। उसको अभी 10 दिन हुए हैं, दवाई दी है, अभी सांस आ रहा, रात को नहीं सिर दर्द हो रहा, बिल्कुल रिलैक्स है, और वो दवाई ले रहे टाइम से टाइम। लेकिन जो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था वो करवा लिया क्या? नहीं करवाया, अभी आराम है, तो ऑपरेशन करवाया नहीं, तभी तो पहले यहाँ पे आए थे भाई। हमारे वैद्य जी ने बोले थे, यहाँ पे मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूँ यहाँ पे, तो वैद्य जी ने बोला था एक बार दवाई लो 20 दिन की, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो अभी 10 दिन हुए, 10 दिन के अंदर आराम है उनको, और सांस आ रहा बराबर, सांस आ रहा है? सांस आ रहा बराबर, और नाक भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, मतलब मांस वास जो था वो सब ठीक हो गया ऐसा। तो आप देख सकते हैं, किसी को नाक में दिक्कत थी, किसी को सांस नहीं आ रहा था, और किसी के मुंह में जो है वो छाले पड़ गए थे, वो लगातार यहाँ पर आते हैं और इलाज कराते हैं। जो गौशाला के संचालक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। रणजीत जी, किस तरह का इलाज होता है यहाँ पे? ये गौ माता वंदे गौ माता साहब, हमारे यहाँ इलाज तो मेन है गौ माता। गौ माता से ही सारे बीमारियाँ ठीक होती है। हमारे यहाँ जो वैद्य जी बैठे हैं, हमारे यहाँ जो स्टाफ बैठता है, उनके पास जो दवाइयाँ हैं वो सारी गौ माता के गौमूत्र से और जड़ी बूटियों से ही बनाते हैं, और उससे इतना अच्छा अद्भुत चमत्कार हुआ है, मैं तो खुद ताजुब कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, लोग कह रहे थे कि यार किसको कहाँ से लाके बिठा दिया। बाकी जिनको भी दवाई दे रहा हूँ वहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मतलब उनका चला के फोन आता है और वो लोग ये कहते हैं, बोला भाई साहब हम 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, 10 दिन हुए, हमें फर्क है। ये तो नहीं है कि वो आपकी गौशाला में बैठे आप तारीफ कर रहे हैं उनकी। हाँ देखिए, अब आप या देखने वाले कुछ भी समझे, बाकी सच्चाई ये है, कोई यहाँ आके दवाई ले ले, हमारे कहने से कोई नहीं माने। हम तो ये कहते हैं कि इसका प्रयोग करके देखिए, एक बार सिर्फ हमें अवसर देवे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारे यहाँ से आप दवाई लेंगे तो आप ठीक ही होंगे। आपके परिवार में भी कोई ठीक हुआ है? मेरे ये सिस्टर है, इनको लंबे समय से समस्या थी, जो डाढ़ निकलवाया था उसमें जो है घाव हो गया था, और ये कई दिनों से दवाइयाँ चल रही थी, मतलब ये MP तक भी चले गए,
या आप देवता के चले गए, सब जगह घूम लिया, लेकिन कहीं से फर्क नहीं लगा। 1.5 महीना मैंने पहले रखा, इनको पकड़ के चलाना पड़ता था, अब खुद चलते हैं। उस समय ये ठीक हो गए थे, कुछ बीच में वापस चले गए। अभी 20 दिन से मैं इनको वापस लेके आया हूँ। जो घाव था वो पूरा लगभग ठीक हो गया है। भर गया है। हाँ जी, पूरा भर गया है। आप देख सकते हो इसको, एक बार मुंडो खोलो, ये देखिए, ये यहाँ पर घाव हुआ करता था, देखिए यहाँ पर आप दिखा सकते हो पूरा घाव। ये जो है ना, ये जगह देख रहे हो, ये पूरा घाव था, ये पूरा बराबर हो गया। नाम मात्र केवल डाउन रहा है, मतलब घाव बढ़ चुका है, केवल डाउन रहा है। लगता है मुंह का कैंसर भी हो सकता था ये। अब ये देखो, हमने जांच तो करवाया नहीं, बाकी लक्षण तो वही लग रहे थे। लक्षण भी लग रहे हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप, लगभग 20 दिनों में ये ठीक हो चुके हैं। वैद्य जी, संभव कैसे हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर तो ये ऑपरेशन बोल देते हैं, लाख रुपए का खर्चा बता देते हैं, और आप कह रहे हैं कि कम खर्चे में इलाज कर रहे हैं आप। ये सब गौ माता की कृपा है। अगर आप गौ माता के सानिध्य में केवल रहते भी हैं, रहने मात्र से भी आपकी बीमारियां ठीक होती है। हम तो गौ माता के पंचगव्य से आपको औषधियां और उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि दवाइयां आप खुद बनाते हैं या कहीं से खरीद के आगे पेशेंट को देते हैं? खुद बनाते हैं। आपने हमारे यहाँ गौ माताएं भी देखी हैं। हमारी गौ माताएं कहाँ जाती हैं, कहाँ से चारा करती हैं, वो सब आपने देखा है। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा अपना है। हम अपनी औषधियां खुद बनाते हैं, हमारे अपने सूत्र हैं, अपने फार्मूले हैं, और हमारी सभी दवाइयां गौमूत्र से बनाई जाती हैं। और एक विशेष, हम हमारे पेशेंट को गौमूत्र पीना अनिवार्य बोलते हैं, क्योंकि बिना गौमूत्र के चिकित्सा नहीं होती। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि गौमूत्र तो पीना नहीं चाहिए, उससे और बीमारी लगती है। ये तो अपनी अपनी सोच है। जिसने गाय आज तक देखी नहीं, रखी नहीं, उसके लिए तो वो एक जानवर है। लेकिन गौ माता ईश्वर तुल्य है। गौ माता साक्षात परमात्मा। सुधीर जी, लोगों ने तो हॉस्पिटल जो है शहरों में खोल रखे हैं, गाँव में खोल रखे हैं, आप पहाड़ों में आकर बैठ गए। लगता है यहाँ पे इलाज हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। जब लोगों को लाभ मिलेगा तो लोग आएंगे यहाँ पे। तो वैसे भी एक बात बता दें कि राजस्थान से हमें पहले से भी लगाव था। हाँ। राजस्थान वीरों की भूमि है। और जो वैद्य जी हैं हरिकिशन जी, ये हरियाणा में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे चुके हैं। मेरे बिल्कुल बहुत बढ़िया मित्र और छोटे भाई जैसे हैं। और मैं इनकी चिकित्सा हरियाणा में देख चुका हूँ। तभी इनसे निवेदन किया, मैं थोड़ा वहाँ पे बैठो, तब हरिकिशन जी इधर आए हैं। और मैं प्रैक्टिकल इनका ट्रीटमेंट देख चुका था जी। हाँ जी। तो लगता है जो कैंसर के पेशेंट हैं राजस्थान के और आसपास के राज्यों के, उनको नया जीवन दान मिलेगा यहाँ पर आगे? मिलेगा जी। एक बार अगर वो हमें सेवा का अवसर देंगे तो उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। वैद्य जी, कब कब आप बैठते हैं और कब कब पेशेंट यहाँ पर आ सकता है? हम यहाँ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बैठते हैं। शनिवार रविवार को हम अवकाश रखते हैं अपने कार्य के लिए। हमें काम भी करना पड़ता है, औषधियां निर्माण भी करनी पड़ती है। और ये टुकड़ा गांव है, किशनगढ़ का जो इंडस्ट्रीज एरिया है। किशनगढ़ पूरे भारत में प्रसिद्ध है पत्थर के लिए। किशनगढ़ का जो इंडस्ट्रीज एरिया है, उसे थोड़ा सा पीछे हटके टुकड़ा गांव है। किशनगढ़ से आपको ऑटो भी मिल जाता है। और किशनगढ़ की पूरी कनेक्टिविटी है यहाँ। आप दिल्ली से आ सकते हैं, जयपुर से आ सकते हैं, महाराष्ट्र से आ सकते हैं, मध्य प्रदेश से आ सकते हैं, ये अपने गुजरात से आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं। सभी का केंद्र ये टोंकड़ा है। ये 400-500 किलोमीटर के दायरे में आता है। तो बिल्कुल अब कैंसर के मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर का अब रामबाण इलाज आ चुका है। वैद्य हरिकिशन जी जो है आयुर्वेदिक तरीके से आपका इलाज करेंगे। तो अगर आपको भी या फिर आपके परिवार को या आपके किसी जानने वाले को कैंसर है तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर से अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है वैद्य हरिकिशन जी बैठना शुरू कर चुके हैं। और किशनगढ़ में आपको आना होगा। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे 8 किलोमीटर बाद आप आएंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे ये बैठते हैं गौशाला में, गंगागिरी गौशाला। और यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से तैयार जड़ी बूटियों से कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं, नंबर पर कॉल कर लीजिए और आज ही अपना इस गौशाला में निर्माण की गई आयुर्वेदिक औषधियों से अपना कैंसर का इलाज शुरू करवा लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि रणजीत जी जो हैं हमारे मित्र हैं और 5-6 साल से इनका संपर्क था। जब इनको ये जानकारी मिली कि हम इस तरह की चिकित्सा देते हैं तो इन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। और इनके इस आमंत्रण से पूरे राजस्थान को लाभ मिलेगा। रणजीत जी की अपनी गौशाला है और जो गायें हैं वो पहाड़ पे चरने जाती हैं और उनका गौमूत्र बहुत यूनिक है, जड़ी बूटियों से परिपूर्ण है। तो मैं रणजीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे सेवा का अवसर दिया। मैं किशनगढ़ से आया हूँ सर। क्या परेशानी हो गई थी आपको? सर परेशानी, मेरा नाक बंद हो गया था। हाँ। सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। मैंने एलोपैथिक डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा किया, जांचें भी करवाई। उन्होंने ऑपरेशन का मेरे को सलाह दिया था। लेकिन मैं ऑपरेशन में विश्वास नहीं करके फिर मेरे एक बच्चे की तरह भागचंद जी जांगीड़ है, उन्होंने मेरे को यहाँ के लिए बताया। फिर मैं उनके साथ यहाँ आया था। उसके बाद
आदरणीय वैद्य जी से, रणजीत जी से मुलाकात हुई। इन्होंने मेरे को एक दवाई दिया था नाक में डालने का, एक खाने का। उस दवाई को मैं पिछले 7-8 दिन से ले रहा हूँ और 7-8 दिन में 50% तक मेरे सुधार है। लेकिन लगता है आपको जिस परेशानी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था वो 7 दिन में वैद्य ने ठीक कर दी है? हाँ, 50% मेरे ठीक हो गई है और मेरे को विश्वास है कि इन्होंने 20 दिन की दवाई दी तो 20 दिन में मैं 100% पूरा ठीक हो जाऊंगा। ये तो नहीं है कि वैद्य जी के सामने बैठे हो वैसे ही बोल रहे हो? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। और तकलीफ मेरे थी, वैद्य जी मेरे पास नहीं आए थे, मैं वैद्य जी के पास आया था। और मेरा नाक देखना आप, ये ऐसे दब नहीं रहा था पहले। अभी बिल्कुल सॉफ्ट है। पहले पत्थर की तरह हो गया था, सांस आ नहीं रही थी, मेरे को मुंह से सांस लेना पड़ रहा था। तो प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से इलाज हुआ यहाँ पे? प्रॉपर आयुर्वेदिक पंचगव्य के माध्यम से यहाँ से इलाज होता है। और अभी भी मेरे को 24 घंटे ही गौमूत्र की खुशबू, गाय के घी की खुशबू मेरे को नींद में और अभी जागते में आती रहती है उस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद। वैद्य जी, जिस परेशानी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया तो वो कैसे आपने आयुर्वेदिक तरीके से 7 दिन में ठीक कर दी? देखो, अपने तो जो शास्त्र है उनमें विदित है कि आप कैसे से कैसी भी बीमारी हो, जिसका इलाज आयुर्वेद आराम से कर सकता है। क्योंकि अगर सबसे पुरानी अगर कोई पैथी है तो वो आयुर्वेदिक पैथी है, और हम तो गोपैथी को साथ लेके चल रहे हैं। और गोपैथी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो ठीक नहीं हो सकता। भयावह से ज़्यादा रोग भी हम ठीक कर सकते हैं। ये सब गौ माता की कृपा है। पंचगव्य से गौ माता के द्वारा ये इलाज किया जाता है।